Good morning, students. Today's subject is constitutional law, in which, for my last few classes, I am discussing with you the important amendments in the Indian Constitution. In the continuance of the same topic, I am going to discuss with you the another few important amendments for your understanding. Right? So let us start the topic. In the continuance of the important amendments in the Constitution, the next amendment I am going to discuss with you is the Constitution 40th Amendment Act 1976. तो 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो आया, उसके थ्रू क्या चेंजेस किए गए वो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रही हूँ। इस संशोधन के द्वारा पार्लियामेंट हैज़ एम्पावर्ड टू स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया। देखिए, आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल था ये इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा दूँ। होता क्या है, इस संशोधन अधिनियम ने संसद को ये शक्ति प्रदान करी है कि समय समय पर आप जो हैं वो जितना भी हमारा जो क्षेत्र है जिसमें पानी है, जैसे हम बोलते हैं जो हमारी समुद्र वाली सीमा है, जो हमारी जलीय सीमा है। सीमाएं दो तरह की जनरली आप जानते हैं, स्थलीय और जलीय। तो जलीय सीमा जो हमारी है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हमारे समुद्र के अंदर भी जो हमारी जो सीमा है, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर फोरा एंड फ्लोरा, जहाँ पर वनस्पति और जनजाति जीव जगत पाया जाता है, और इसके अलावा भी अथाह गहरे समुद्रों के नीचे तक भी जो हमारी सीमाएं हैं, जो भारत के क्षेत्र की सीमाएं हैं, उनमें समय समय पर वृद्धि और कमी की जा सकेगी। ये शक्ति किसको है? संसद को है। ठीक है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म के लिए ये अधिनियम जो ये संशोधन था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा जो भूमि से संबंधित जो संशोधन हुए, उनमें केंद्र और राज्यों की मिलाकर के कुल 64 संशोधन और लॉज जो हैं बनाए गए और उन्हें लागू करवाया गया था। और इसे जो है इन अमेंडमेंट्स को, इन लॉज को जो है वो 9th शेड्यूल में रखा गया था। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ, जिसके द्वारा लगभग 64-65 लॉज बनाए गए, तो वो कौन सा संशोधन था? तो वो था 40th अमेंडमेंट 1976। राइट। इसके बाद आता है द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ 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 रिमेंबर, राइट, आप इस संशोधन को बाय हार्ट याद रखेंगे। आप इस तरीके से याद रखेंगे कि आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपको टिप्स पर इसके सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि संविधान का अब तक का अगर सबसे बेहतरीन और सबसे प्रमुख संशोधन किसी को बोला जाता है तो वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है। और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान की उपाधि दी गई है। तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस संशोधन के द्वारा इट वॉज इनेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। जब हमारे देश में आंतरिक इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय ये संशोधन अधिनियम लाया गया। इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन November 11, 1976।
राइट। तो 11 नवंबर 1976 को ये पास हुआ और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली 18 दिसंबर 1976 को। इस अमेंडमेंट ने बिना किसी संदेह के ये कहा और स्थापित किया इस तथ्य को कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट over the other wings of government gave the directive principles precedence over the fundamental rights, enumerated for the first time a set of 10 fundamental duties. मैंने कहा ना आपको, इसको मिनी संविधान बोला जाता है। इसने इतने ड्रास्टिक चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में किए जो हमने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सबसे पहला, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद की सर्वोच्चता को, जो और दूसरे अंग हैं उस पर संसद की जो सर्वोच्चता है उसको ये कहा गया कि तीनों अंग अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी विधि बनाने की जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। लेकिन सरकार को कोई भी नियम बनाने से पहले नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही कोई पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थे उनको फंडामेंटल राइट्स पर जो है वो अधिमान्यता प्रदान कर दी गई। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब फंडामेंटल राइट्स को भी ओवररूल करने लगे थे। साथ ही 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान में पहली बार मूल कर्तव्य जोड़े गए जो भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के अंदर दिए गए थे और उस समय कुल 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस संशोधन से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। राइट। इसके अलावा इट फर्दर इम्पोज लिमिट्स ऑन द पावर्स एंड jurisdiction of the judiciary, raised the term of the Lok Sabha and the Vidhan Sabha from 5 to 6 years. Authorize the use of central armed force in any state to deal with law and order, made the president bound by the advice of the Council of Ministers, and establishment the administrative tribunals for service matters of government employees and also other tribunals for economic offences. देखिए, इस संशोधन ने बहुत सारे चेंजेस किए। लोकसभा के जो सबसे पहले न्यायपालिका का जो क्षेत्राधिकार है उसकी क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का जो पावर है वो संसद को सौंप दी गई। ठीक है। विधानसभा का जो टर्म है उसको लोकसभा एंड द विधानसभा फ्रॉम 5 to 6 years जो है उसको किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन ये पावर दी गई कि यदि किसी राज्य में कोई व्यवस्था भंग हो जाती है या लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे अगर आपको याद हो तो इरोम शर्मिला उन्होंने इसी आर्म फोर्स कानून के खिलाफ लगभग कई सालों तक भूख हड़ताल करी। ठीक है। जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो यू मस्ट नो कि उनकी वजह से अब ये कानून हट गया है कि आप किसी राज्य में सेना रखकर उस राज्य का शासन नहीं चला सकते। ठीक है। इसके अलावा भी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके गठन का अधिकार भी होता है संसद को। ये सारी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
42nd अमेंडमेंट के थ्रू दी गई और ये कहा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है संविधान संशोधन को लेकर के तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाने चाहिए या उठाए जाएंगे। तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।